कोई पराशरी ज्योतिष कर रहा होगा या कीर्ति ज्योतिष या नाड़ी ज्योतिष कर रहा होगी लग्न या तस्वीर का हो गया, तो ऐसे हम जान सकते हैं। इस टॉपिक 66 वाला हम अच्छे नहीं मानते। जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि हेल्थ के क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे इसको कुंडली में अप्लाई करके देखते हैं, और ये जो हमने ये कॉम्बिनेशन लिए हैं, ये भाव लिए हैं, ये हमने क्यों लिए हैं और इनके क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम आज वीडियो में जानने वाले हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेनली जो भी कोई पराशरी ज्योतिष कर रहा होगा या कीर्ति ज्योतिष या नाड़ी ज्योतिष कर रहा होगा, कि इसको पता होगा कि 6-8 वारा भाव जब भी लगने से संबंध बनाते हैं या फिर लगने 6-8 वारे भाव में बैठते हैं, तो उस समय या उनकी दशा में रोग होता है, हमें है ना, हमें बीमारी होती है। तो ऐसे इसमें कीर्ति में भी यही कॉम्बिनेशन है 6-8 वारा। तो कीर्ति में बस ये है कि 6-8 वारा कुंडली में नहीं देखने हमें, ये हमें देखने दशा में। क्यों? ये किसी ना किसी जातक को एक बार एक तो डिजीज होती है, एक बार एक बीमारी तो होती ही है, इसलिए हम इसको दशा में देखेंगे कि कब कब जातक बीमार पड़ेगा। तो यहाँ पर महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यांतर दशानाथ, जिसे हम मैप भी कहते हैं, यदि वो हमें 6-8 वारा भाव सिग्निफाई कर रहे हो तो उस टाइम पीरियड में अब महादशानाथ को हम इतना नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अंतरदशानाथ को। क्यों? महादशानाथ बहुत लंबी होती है, अंतरदशानाथ को हम देखेंगे। तो 6-8 वारे भाव आज 6वां भाव हमने क्यों लिया यहाँ पे? 6वां भाव सबको पता है कि प्राइम हाउस है हमारा, जो रोग का 6वां भाव वो प्राइम हाउस है। हम जैसे कह भी देते हैं कभी कभी कि 6वां भाव किसका है? रोग ऋण रिपु, यानी कि रोग ऋण रिपु माने शत्रु, पर्यायवाची शब्द है शत्रु का। ठीक है। फिर फिजिकल एलिमेंट्स, फिर है क्या अपना क्रोनिक डिजीज, फिर इन्फेक्शन का भी भाव है, पेन, किसी भी प्रकार का दर्द। ये तो हो गए 6ठे भाव के सिग्निफिकेंस। अब हम देखेंगे कि 8वें भाव के क्या सिग्निफिकेंस है। तो 8वें भाव के क्या है? 8वां भाव लॉन्जेविटी का है। फिर क्या है अपना हिडन डिजीज, यानी कि कोई होता है ना कि एकदम छुपी हुई बीमारी निकल कर आती है। पहले तो होता है कि छोटी सी बीमारी है, पता नहीं चलता आदमी को, हर इंसान को, है ना, फिर वो क्या एकदम से बड़ी हो जाती है ना, मतलब ज्यादा मेन डिजीज हो जाती है ना, तो वो हिडन डिजीज हम 8वें भाव से देखते हैं। फिर क्रॉनिक इलनेस, फिर क्या ऑपरेशन का। अब क्या होता है कि कभी कभी बीमारी ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसका ऑपरेशन करना होता है, जैसे कि पथरी का है, ऑपरेशन करना ही होता है उसका। यदि अपने पास क्वेश्चन आए कि बीमारी एक कोई व्यक्ति या बीमार है, ये बताइए उसका ऑपरेशन होगा या फिर वो वैसे ही ठीक हो जाएगा मेडिसिन से ही, तो उसमें क्या है कि यदि दशानाथ हमें, ये प्रश्न कुंडली से देखेंगे हम कि दशानाथ हमें 8वां भाव सिग्निफाई कर रहा है, तो उस समय ऑपरेशन के योग बनेंगे। नहीं तो फिर नहीं दे रहा है तो फिर मेडिसिन से ही काम चल जाएगा, मेडिसिन से वो ठीक हो जाएगा। फिर क्या अपना एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, इसको हम दुर्घटना किसी भी चीज में ले सकते हैं, ये नहीं कि रोड पे एक्सीडेंट हो रहा हो। एक्सीडेंट मतलब अचानक से कोई बीमारी आ गई, ठीक है, यानी कि पहले तो बीमारी नॉर्मल थी, पहले तो नॉर्मल बुखार था, पता चला बुखार में और लंबी, मतलब कोई बड़ी बीमारी आ गई, है ना, तो ये अष्टम भाव से देखते हैं हम। ठीक है। सडन ट्रबल्स, ये कहते हैं ना, अष्टम भाव क्या हमारा? अचानक होने वाली घटनाएं, ये हमारा अष्टम भाव है। कुछ भी चीज अचानक होती है वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो ट्रबल्स में तो 6-8 वारा हम अच्छे नहीं मानते। क्यों नहीं मानते अच्छे? क्योंकि इनकी सिग्निफिकेंस अच्छे नहीं है। ऐसा थोड़ी नहीं है ज्योतिषों की या एस्ट्रोलॉजरों की इनसे दुश्मनी है, इनकी सिग्निफिकेंस अच्छी नहीं है, कारकत्व अच्छे नहीं है, इसलिए नहीं मानते। अब लॉन्ग टर्म डिजीज, लंबी बीमारियां, बड़ी बीमारियां, ये हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो ये तो हो गया अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस। अब चलते हैं 12वें भाव। 12वां भाव लॉस का है, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में भर्ती होना। अब क्या है कि हमारे पास ये भी सवाल आता है कि एक व्यक्ति बीमार है, क्या उसको हॉस्पिटल में एडमिट करें या फिर नॉर्मल डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर उससे मेडिसिन लिया है? तो यदि प्रश्न कुंडली में दशानाथ 12वां भाव ज्यादा सिग्निफाई कर रहे हैं तो हम कह देंगे कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करो, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या अपना कॉन्फिनमेंट का है, आइसोलेशन,
फिर क्या, मेडिकल एक्सपेंसिव, दवाइयों में ज्यादा खर्चे होना, डॉक्टरों को ज्यादा खर्चे देना, या फिर हॉस्पिटल में खर्च होना, ये सारी चीजें हम 12वें भाव से देखते हैं, क्योंकि 12वां भाव क्या, एक्सपेंसिव, हमें जानना है कि खर्चा कहाँ होगा, है ना, तो हम 12वें भाव से देखेंगे। तो ये तो हो गए अपने हेल्थ के यानी डिजीज के 6, 8, 12 भाव। जब जब ये दशानाथ में आएंगे तब तब हमको रोग होगा, ठीक है। अब वो रोग किस प्रकार का होगा, ये कैसे देखेंगे हम, ये देखेंगे हम कि भावों से, दशानाथ कौन से भाव में चल रहे हैं, ठीक है, और कौन सा ग्रह है। इसमें कैसे देखेंगे, 3 दशानाथ होती है, तो तीनों में से जो सबसे ज्यादा महादशानाथ हो, चांद्र दशानाथ हो, चाहे प्रत्यंत दशानाथ हो, जो ज्यादा भाव सिग्निफाई कर रहा होगा, हम देखेंगे कि वो गोचर में कहाँ चल रहा है, फिर किस भाव में बैठा है। तो वो हो गया, आपको ग्रह पता चल गया, भाव पता चल गया, तो उससे हम जान सकते हैं कि कौन सी बीमारियां होगी। लगना है तो सिर का हो गया, तो ऐसे हम जान सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि किस प्लेनेट से कौन सी डिजीज होती है और किस भाव से कौन सी डिजीज हम देखते हैं। तो अब तक हमने ये जाना कि हेल्थ के क्या कॉम्बिनेशन है, कब कब हमारी डिजीज हमें होते हैं और हम कैसे जाने। जय श्री राम।